हेलो एवरीवन, वेलकम टू वायर यूपीएससी। और आज हम देख रहे हैं 23 जुलाई का पेपर, द हिंदू न्यूज़पेपर। और जो पहला न्यूज़ है वो ये है कि इकॉनमी लाइकली टू ग्रो बाय 6.5 टू 7%। तो इस साल जो है 6.5 से लेकर 7% तक का ग्रोथ की आशंका लगाई जा सकती है ना। और आपको पता है ये प्री कोविड ग्रोथ ट्रेंड अभी तक चल रहा है, मतलब कोविड का असर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है। और यही था इस पूरे न्यूज़ में। और ये बताया जा रहा है कि जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं उन्होंने जो एआई के लिए बोला है कि लेबर जो है जॉब क्रिएशन पे ध्यान देना चाहिए एआई को लेके, ना कि जॉब से हटाने के लिए। ठीक है। ये पूरा आर्टिकल है। अब देखो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखिए, वो जो है बढ़ा है। ठीक है। टॉप 10% का पॉपुलेशन यहाँ है, मिडिल जो है 40% यहाँ है। अब बॉटम ये देखिए, इनफॉर्मल सेक्टर इंटीग्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ फीमेल लेबर फोर्स। ठीक है। तो ये बढ़ा है, फीमेल का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। और ये है कृष्णा रिवर ओवरफ्लोज। तो हम चलिए कृष्णा, वैसे पिक्चर तो बहुत ही कितना सुंदर लग रहा है, ग्रीनरी, पहाड़, नदी, है ना। कृष्णा रिवर के बारे में हम लोग चलिए देखते हैं। ठीक है। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? महाबलेश्वर से। ठीक है। और कोयना, पंचगंगा, घटप्रभा, मलप्रभा, भीमा, ठीक है, ये सारे इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। आपको पता है थंगभद्रा, बहुत, मूसी, मुनेरू। ठीक है। और ये फिर जो है वेस्ट बंगाल में जाके ड्रेन हो जाता है। ठीक है। ये चलिए मैप में देख लेते हैं। तो ये गोदावरी है। ठीक है। और ये है भीमा, जो ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की। और ये है कृष्णा रिवर, यहाँ जाके ड्रेन हो रही है। ठीक है। आगे जो है कि साइंस, जो एक जो डेथ हो गई है केरला में नीपा वायरस से, और उसके जो रिलेटिव हैं और उसके जो आसपास के लोग हैं, उनको जो है वायरस का इन्फेक्शन नहीं है। तो नीपा वायरस जो है ना वो वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है। आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस का आपको पता है वैक्सीन नहीं बन पाता है जल्दी। वैक्सीन बनता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से बनता है। क्यों? क्योंकि ये जो डीएनए है ना, आरएनए है, ये म्यूटेशन बहुत करता है, मतलब बहुत जल्दी म्यूटेट कर देता है। और आपको पता है कोरोना वायरस भगवान भरोसे और भगवान की दया से वो डीएनए बेस्ड वायरस था वो। डीएनए, और डीएनए जो वायरस है जल्दी म्यूटेट नहीं होता है, तो उसका आराम से जो है वैक्सीन बन जाता है। ये देखो आप यहाँ लिखा हुआ है, देयर इज नीदर वैक्सीन नॉर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। ठीक है। और ये वायरस होता कैसे है? फ्रूट बैट से। ठीक है, फ्रूट बैट्स जो इसके कैरियर हैं जो स्प्रेड बिटवीन पीपल एंड अदर एनिमल्स टू पीपल। ठीक है। सबसे पहले कहाँ पाया गया था? मलेशिया में। और इसे किसे किस में, पिग्स में और पिग फार्मर्स में पाया गया था निपा वायरस। ठीक है। अगला जो हम लोग न्यूज़ देखेंगे वो है कि वेस्ट बंगाल राजभवन फाइंस टू न्यूली इलेक्टेड टीएमसी एमएलएस ओवर इलीगल स्वेरिंग इन। ठीक है। इलीगल स्वेरिंग इन, ये क्या इशू है ना कि जो गवर्नर ने जो है डिप्यूटी स्पीकर को अपॉइंट किया था जो है ओथ के लिए, स्पीकर को नहीं। ठीक है। तो टीएमसी के जो एमएलएज हैं ना, उन्होंने जो स्पीकर से ओथ ले लिया, तो एक तो वो माना नहीं गया। अब माना नहीं गया तो आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, और ये आप जान भी लो कि बिना ओथ के बैठने पे हाउस में 500 रुपये फाइन है। ठीक है। और ओथ जो होता है आपको पता है कि इसमें लिखा हुआ है सारे ओथ, शेड्यूल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और आर्टिकल 188। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट एवरी मेंबर ऑफ द
लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट शैल बी फॉर टेकिंग हिज सीट। ठीक है, तो ओथ से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल, 188, और शेड्यूल आपको पता है, शेड्यूल 3, थर्ड शेड्यूल। ठीक है, तो ये सारा इशू था। ठीक है, और अगला जो है सोशल इशू, आप समझ सकते हो इसको, है ना, जो हाथरस में जो विक्टिम की फैमिली थी, जो गैंगरेप जो 2020 में हुआ था। ठीक है, तो वो हुआ है क्या कि इनको जो रीलोकेट का ऑर्डर दिया गया था 2022 में जुलाई में, तो जो राज्य सरकारों ने अभी तक इस फैमिली को रीलोकेट नहीं किया, और रीलोकेट करने का देखिए, इनको तो गार्ड मिला हुआ है सीआरपीएफ। ठीक है, लेकिन सीआरपीएफ को अगर मान लीजिए फैमिली कहीं जा रही है, ठीक है, तो अब उनको गाड़ी का पैसा मतलब उन्हीं फैमिली को देना है, सीआरपीएफ को ले जाने के लिए। अपना प्रोटेक्शन का खुद का उनको उठाना है। अब आपने, आपको पता है फैमिली कितनी गरीब है, तो ये जो है कमी है सरकार में। ठीक है ना, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। सोशल इशू में ऐसे आप जो है लिख सकते हो, है ना, सोसाइटी के इशू में। ठीक है, तो इसके वजह से ये इम्पोर्टेंट था न्यूज़। हाँ, अगला जो न्यूज़ है कि जो है इनकी सेंटर गवर्नमेंट ने स्पेशल कैटेगरी स्टेट का जो स्टेटस है वो मना कर दिया बिहार को देने से। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा है जो है, एक तरह से जो इनकी कहा नहीं सुनी गई अलायंस ने, एनडीए ने। ठीक है, और ये बिहार के लोगों को बहुत जो है दुख हुआ होगा ये सुन के, है ना। आपको पता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से क्या होता है, बहुत सारे ग्रांट्स मिलते हैं सेंटर से, पैसा मिलता है सेंटर से। ठीक है, और जो है प्रोजेक्ट्स में इनको जो है कम मिलता है, जो इंटरेस्ट लगता है वो कम मिलता है। ठीक है, और इनका शेयर ज़्यादा हो जाता है सेंटर इस स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में। ठीक है, ये सारी बातें हैं। ठीक है, अगला है कि हीट स्ट्रेस इज मोर देन अ डिग्री ऑफ कंसर्न। तो हीट का क्या इफेक्ट है उस पे ये आर्टिकल था, लोगों पे, से सेहत पे, एम्प्लॉयमेंट पे, तो आप ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एडिटोरियल। दूसरा एडिटोरियल जो था वो था डेमोक्रेटिक डिपार्चर। तो आपको पता है कि, या अभी पता चल जाएगा कि जो जो बाइडन है जो 81 ईयर्स के हैं, उन्होंने अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेचर से वो बाहर हो गए। उन्होंने जो है वो बोला कि मैं इस बार जो है राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ठीक है, अब उन्होंने अपनी जगह किसको जो है नॉमिनेट किया है, कमला हैरिस, हैरिस को। ठीक है, कमला हैरिस को। ठीक है, और ये कौन सी पार्टी की है, रिपब्लिकन, सॉरी, हाँ ये डेमोक्रेटिक हैं, माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है ना, और जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं वो जो है रिपब्लिकन पार्टी के। ठीक है, तो ये सारा ये पूरा था। आपने काम का नहीं है उतना, ठीक है, इतना ही जानना काम का है। और ये जो है क्वेस्ट फॉर कोटा, तो बांग्लादेश का जो है कोटा सिस्टम के बारे में है, आपको पता है ऑलरेडी, या नहीं पता तो अभी मैं बता देता हूँ कि वहाँ पे 56% जो है रिजर्वेशन है पूरे कंट्री में। और सबसे ज़्यादा शेयर जो है ना 30% वो किसका है, कोई जनरल या कोई SC ST का नहीं है, वो जो फ्रीडम फाइटर्स थे जो 1971 में जिन्होंने लड़ाई किया है, उनके बेटे और उनके पोतों के लिए रिजर्वेशन है पब्लिक जॉब्स में, 30%। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ा इशू था, तो इसकी वजह से वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसके बारे में आर्टिकल है। ठीक है, अगला जो है वो है कि लॉन्ग सिमर ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस इन अमेरिका। तो आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप पे जो है अटैक हो गया था। ठीक है, अटैक हो गया था, तो ये जो आर्टिकल है ये बता रहे हैं कि अमेरिका में ये पहली बार नहीं हुआ है। ठीक है, 1960s 1970s में लगातार 3 बार प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को जो है असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है, मतलब उनको मारने का कोशिश किया गया है, और बहुत सारे जो है मरे भी हैं। ठीक है, पास्ट में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो तो बच गए हैं, ठीक है ना, बहुत सारे लोग जो चले भी गए हैं।
ये बस उसी के बारे में, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इस आर्टिकल को। ठीक है। हम्म, अगला जो आर्टिकल है ना, रेगुलेटिंग केस फॉर रेगुलेटिंग गिग बेस्ड वर्क, जो प्लेटफॉर्म वर्कर हैं, ठीक है ना, जो फ्रीलांस करते हैं, तो उनके लिए ही है ये एक्चुअली। ये आर्टिकल में यही बताता है कि जो 3 मिथ हैं वो जो है ख़त्म करने का कोशिश किया गया है, और क्या स्टेप लेना चाहिए कि प्लेटफॉर्म वर्कर्स को है ना सोशल सिक्योरिटी मिले, इसके लिए है। तो पहला तो मिथ ये है, देखिए, कि आपका कोई जो है बॉस नहीं होगा, आप खुद के बॉस होंगे। ठीक है। पर ऐसा नहीं है, असली बॉस कौन है? एल्गोरिदम, जो सजेस्ट कर रहा है कि ये जो है वर्कर ये अच्छा है, असली बॉस ये है। कोई पार्टनर्स का आपको ऐसे टैग या कैप्टन का टैग जो आप सोचते हो कि होगा, वैसा नहीं है रियलिटी में। तो आप खुद के बॉस नहीं हैं। दूसरा मिथ क्या है फ्रीलांसिंग में? दूसरा मिथ क्या है कि दूसरा मिथ है कि वहाँ पे कोई जो है ना वर्क प्रेशर नहीं है। ठीक है। वर्क प्रेशर नहीं है, आराम से आप करो। ठीक है ना, ये ऐसा नहीं है। ठीक है। प्लेटफॉर्म इंजॉय फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट, ऐसा भी नहीं है। ठीक है। एक तो प्रेशर का जो है वो मिथ है, और एकदम फ्लेक्सिबल वर्क इन्वायरमेंट है वो मिथ है। और तीसरा मिथ क्या है? तीसरा मिथ क्या है कि ये पार्ट टाइम है। आपको पता है ये काम करने के लिए कम से कम कभी कभी 9-10 घंटे भी लग जाते हैं, तो ये तो पार्ट टाइम तो कह नहीं सकते हैं, है ना। तो ये सारे मिथ है। और इसके जो प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए जो G20 में एक जो इनिशिएटिव लिया गया था, ठीक है ना, कोड फॉर सोशल सिक्योरिटी, वहाँ पे बात इसकी की गई थी। तो बस यही बस बोला गया है। ठीक है। तो बहुत सारे जो स्टेट हैं भारत के, कर्नाटका हो गया, राजस्थान हो गया, तो वो प्लस ये फ्रीलांसर्स के लिए बिल जो है लेके आई हैं। तो ये अच्छी बात है। ठीक है। तो ये बस एक जो आर्टिकल है, ठीक है ना, ये केरला ड्राफ्ट बिल के बारे में ही था कि गिग वर्कर से रिलेटेड। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा। ठीक है। अगला जो है देखते हैं। अगला है जो न्यूज़, वो है चेरी पिक्ड व्यू एंड फज्ड डाटा। ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे जो है वो जो है पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। तो अपोजिशन कहती है कि जो सर्वे है उन्होंने ना अपने हिसाब से डाटा को यूज़ किया है। ठीक है। तो बस ये आप जानो कि क्रिटिसिज्म क्या है, बस इसके लिए जो है ये न्यूज़ मैंने लिया है कि क्रिटिसिज्म क्या है। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि एक यही है वी अनंथा नागेश्वरन। तो ये है चीफ इकोनॉमिक सर्वे, ऐसा ये चीफ इकोनॉमिक जो है भारत के। ठीक है। तो इन्होंने ये जो स्टडी किया है एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, तो इन्होंने ये बोला है कि जो है 2020-23-24 में, ठीक है, सिर्फ 60,000 को 60,000 करोड़ ही जो है एजुकेशन पे जो यूज़ हुए हैं। ठीक है। और फिर ये अगला इनका ऑब्जर्वेशन ये है कि क्लास 10th ये जो एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे है 2017, ये बताते हैं कि स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस कोरोना के बाद से घटा हुआ है। ठीक है। क्लास 10th की बात हो, ठीक है, सब्जेक्ट्स में सब में मार्क्स जो है वो डिक्रीज हुआ है। ठीक है। क्लास 3 की बात हो, सब में डिक्रीज हुआ है। ठीक है। और ये सर्वे ये बोलती है, आप लिख लेना एजुकेशन में कोट करने के लिए, कि ऑटोमेटिक ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री बनाई गई है। ये एक तरह से आईडी है पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए, अपार अपार। ठीक है। अपार जो है ना वो एक आईडी है। आईडी जो है लॉन्च होगी, ठीक है, आने वाले समय में। ठीक है। तो ये पूरे इंडिया के लिए वैलिड रहेगी, है ना, पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स का डाटा जो रहेगा इसमें। ठीक है। और दूसरा जो नया बात हुआ है वो ये हुआ है कि एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी जो है इंस्टीट्यूशंस ने स्टार्ट की है। ठीक है ना, क्रेडिट का बैंक है। ठीक है ना, क्रेडिट का बैंक क्या है कि मार्क्स यहाँ पे रहते हैं, और क्या।
ठीक है ना, मार्क्स रहेगा यहाँ पे, आपको पॉइंट्स जो मिलेगा इसी में मार्क्स, इसी क्रेडिट में रहेगा। ठीक है, बस यही है। अगला जो न्यूज़ है कि इंडिया में गेन फ्रॉम चाइनीज एफडीआई, तो ये सजेस्ट करते हैं जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अपने नागेश्वरन सर कि चाइना से जो है इन्वेस्टमेंट हमको लेना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। हमने तो 2020 से बंद करके रखा है। ठीक है, अब हम सस्पिशन से देखते हैं। ठीक है, मतलब हम शंका करते हैं चाइनीज इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है ना, लेकिन हम बहुत बड़ा जो अपॉर्चुनिटी खो रहे हैं। ठीक है, चाइना प्लस, जो देखिए पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना, चाइना का जो है एक जो है प्लान चलता है, ठीक है ना, कि वो जो है चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी। ठीक है, ये जो है ना डोमिनेंस के लिए है चाइना का इकोनॉमी में। ठीक है, तो हमको भी इसका फ़ायदा लेना चाहिए। ये जो है सर जो है सजेस्ट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। चाइना देखिए, आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है। एक कंट्री आइसोलेशन में अब नहीं रह रहा है, दूसरा कंट्री उसकी या तो मार्केट है या उसकी फैक्ट्री है। ठीक है ना, एक कंट्री दूसरा कंट्री का मार्केट है या उस दूसरा कंट्री फैक्ट्री है। ठीक है ना, तो हमें जो है ये सब से निकलना चाहिए, और जो है अगर अपॉर्चुनिटी दिख रही है इकोनॉमी में तो आप अलाउ करो, बहुत प्रिकॉशन लेके अलाउ करो। ऑल टुगेदर ये जो है, ये आर्टिकल इसी के बारे में। ठीक है, अगला जो है वो ये है कि इजराइल ऑर्डर्स इवैक्यूएशन ऑफ पार्ट ऑफ गाजा सेफ जोन। ठीक है ना, तो इसराइल ने है ना जो गाजा स्ट्रिप में, आपको पता है वहाँ से भी लोगों को इवैक्यूएट कर वहाँ से जाने का जो है वो बोल दिया है। और गाजा का पॉपुलेशन आपको पता है 2.3 मिलियन, मतलब 23 लाख लोग वहाँ एक छोटी सी एक एरिया में रहते हैं, और अभी तो कितना मुश्किल है इनका ज़िंदगी। ठीक है, तो आज तक के लिए बस यही था जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमारे लिए। ठीक है, करंट अफेयर। और इस वीडियो को आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा। मिलते हैं हम लोग कल। ठीक है, कल के न्यूज़पेपर में। थैंक यू।